दांत खा के दिखाया, तब कहना घोड़ी। घोड़ी की माँ चोदू, और कहना बोला तो गर्दन काट के खाऊंगा। कुंभ का मेला, जो कि हर 12 साल में लगता है, एक बहुत बड़ा रिलीजियस ओकेजन है इंडिया में। 2019 में यहाँ 100 से 150 मिलियन लोग आए थे, एंड सम एस्टिमेशंस गो इवन हायर देन 200 मिलियन। एंड जस्ट फॉर रेफरेंस, ये नंबर जापान और ऑस्ट्रेलिया की कंबाइंड पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। यहाँ हमें दिखते हैं एक काफी पर्टिकुलर और पिक्यूलियर अट्रैक्शन, कवर्ड इन वाइट पाउडर, ओवरग्रोन हेयर एंड नेकेड बॉडीज। ये हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं, द नागा साधुस। हाउएवर, एक दूसरा ग्रुप बिल्कुल इनके जैसा, जो किसी का ध्यान नहीं खींचता, किसी को अट्रैक्ट नहीं करता, और जो हवन की राख की जगह इंसानी लाशों की राख अपने शरीर पर लगाता है, दी अघोरी। Those who have heard of them would also be familiar with their reputation. Aghoris in India are famous for eating human meat. Yes, that's right. वो इंसानों का मीट खाते हैं। ह्यूमन रिमेन्स को यूज करके कटलरी और ज्वेलरी क्रिएट करते हैं। अघोरी, which means fearless, is a belief system जो कि आया है कपालिका ट्रेडिशन से। कपालिका एक तांत्रिक फॉर्म है शैविज्म का। शैविज्म मतलब शिव भगवान को सुप्रीम डेटी मान के उनकी पूजा करना और फिजिकल प्लेजर्स और मटीरियलिज्म को फोरगो करना। कपालिका और उसके बाद अघोर में भी शिव भगवान के भैरव अवतार को पूजा जाता है, जो कि उनका सबसे भयानक फॉर्म माना जाता है। अघोरी साधुओं का एक रूल होता है, उन्हें अपनी लाइफ में 5 महामान, विच ट्रांसलेट्स टू ग्रेट मीट्स, खाने होते हैं। दीज ग्रेट मीट्स इंक्लूड द मीट्स ऑफ फिश, पिग, क्रो, वल्चर एंड अ ह्यूमन। ये 5 मीट हर साधु को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए खाने ही होते हैं। कैनिबलिज्म के साथ साथ इट इज ऑफन हर्ड कि अघोरी साधुओं के लिए नेक्रोफीलिया मतलब डेड बॉडीज के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में एंगेज होना, इन देयर सेरेमनीज डेड बॉडीज के साथ सेक्सुअल रिचुअल्स परफॉर्म करना, डेड बॉडीज की ऐश अपनी पूरी बॉडी पर स्मीयर करना, और ह्यूमन रिमेन से ज्वेलरी और कपाल मतलब कप्स बनाना कॉमन प्रैक्टिसेस हैं। अघोरी साधुओं को अगर आप इन यूनिवर्सली अनलॉफुल और डिस्पाइज्ड एक्टिविटीज में एंगेज करते हुए देखना चाहते हैं, तो यू माइट वांट टू हेड टू द सिटी विच गेव बर्थ टू द अघोर सेक्ट, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के साउथ ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड ये सिटी वाराणसी एक काफी इंटेग्रल और एसेंशियल पार्ट है हिंदू माइथोलॉजी और ट्रेडिशंस का। ये कहा जाता है कि शादी के बाद शिव भगवान उनकी पत्नी पार्वती के साथ अपने घर कैलाश पर्वत से काशी, जो कि वाराणसी का पुराना नाम है, वहां जाया करते थे गर्मियों के महीनों में। वाराणसी का नाम पड़ा है 2 नदियों वरुणा और असी से। कहा जाता है कि देवताओं ने इन 2 नदियों का बहाव यहाँ शुरू किया था ताकि वो ईविल यानी बुराइयों को दूर रख पाएं और सारे पापों का नाश कर पाएं।
हिंदुइज्म में 7 होली सिटीज हैं जो कि हैं अयोध्या, मथुरा, माया यानी कि हरिद्वार, काशी यानी कि वाराणसी, कांची यानी कि कांचीपुरम, अवंतिका यानी कि उज्जैन और दरावती यानी कि द्वारका। इनमें सबसे ज्यादा होली सिटी माना जाता है वाराणसी को। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है हिंदुइज्म का बिलीफ रिगार्डिंग लाइफ एंड डेथ। हिंदुइज्म में रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रांगली प्रेवलेंट है। यह माना जाता है कि एक सोल इमॉर्टल है, वो एक बॉडी में जाती है, उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है, बॉडी खत्म हो जाती है और फिर सोल दोबारा से किसी दूसरी बॉडी में चली जाती है। ये बर्थ, डेथ और रीइंकार्नेशन का साइकिल इटर्नल होता है, मतलब कि हमेशा के लिए चलता रहता है। However, it is said कि जिनकी डेथ वाराणसी में हो या जिनको वाराणसी में दफनाया जाए और उनकी राख को गंगा में बहा दिया जाए, वो लोग इस रीइंकार्नेशन के साइकिल को ब्रेक कर देते हैं और उनकी आत्मा को निर्वाणा मिल जाता है, विच इज वाई इतनी सारी डेड बॉडीज वाराणसी में ले जाई जाती हैं। एंड दिस इज हाउ अघोरी साधु को महामान मिलता है। रात के समय पर अगर आप वाराणसी के शमशान घाट पर जाएं तो काफी चांसेस हैं कि आपको वहां मिलेंगे members of the only open cannibal cult of India, the Aghoris. Aghori sadhu are not cold-blooded murderers, contrary to what some might believe. अघोरी साधु मुर्दा लोगों का मीट खाते हैं और इसके लिए वो कभी भी खुद से किसी की जान नहीं ले सकते। जब एक शमशान घाट में किसी का अंतिम संस्कार होता है तो उसके बाद साधु वहां जाते हैं और जो भी बचता है उसको खाते हैं। कपाल के लिए हड्डियां, शरीर पर लगाने के लिए राख, सब इन्हें यहीं से मिलता है। कुछ अघोरी फॉलोअर्स का यह भी कहना है कि असल में अघोरी कभी भी किसी शमशान में नहीं जाते। उन्हें जब भी किसी मृत देह मतलब डेड बॉडी की जरूरत होती है तो वो बस एक रिवर बैंक पर बैठ जाते हैं और वहां जाके मेडिटेट करते हैं। इसके बाद अपने आप ही उनके पास एक डेड बॉडी फ्लोट करते करते नेचर की वजह से आ जाती है। अब इस क्लेम में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है। अघोरी साधुओं का प्रिंसिपल टेनेट होता है कि मटेरियल गुड्स और वर्ल्डली इमोशंस जैसे एनवी, जेलसी, फियर, एंगर को त्याग देना होता है, विच इज वाई अघोरी सिविलाइजेशन से दूर या फिर जंगलों में रहते हैं। This was the weird and mystical world of the Aghoris demystified for you. The barbarity that is often attributed to Aghoris is nothing compared to what this country faced in the most brutal genocide ever. Also, check out the latest video right here if you are interested.